हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग आज ये जानने वाले हैं कि आखिरकार कैसे पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशन का निर्माण हुआ। इसके बारे में अगर आप लोगों को अभी तक मिथक हैं या फिर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसे इस सब का बनने का पीछे पर्पस क्या रहा होगा, क्या प्रोसेस रहा होगा। अगर जानते हैं तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा या फिर पुनः देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आप लोगों को आज से लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले लेकर के चलूँ, तो सबसे पहले उसमें अब उसमें एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। जी हाँ, आज जो आप लोग विभिन्न प्रकार के 7 कॉन्टिनेंट का नाम जानते हैं, 7 कौन कौन है, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। हम आपके नॉलेज के लिए देख लेते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। तो जानते हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आज से लगभग बहुत समय पहले, लगभग 225 मिलियन साल पहले हमारे हमारे पृथ्वी पर मात्र एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया। लेकिन पृथ्वी में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आते रहता है। बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो हमेशा मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसमें अंदर ही अंदर दरारें मतलब प्रॉब्लम आते रहते हैं। अगर आप लोग को ये अभी भी दुविधा है कि आखिरकार ये भूकंप क्यों आते हैं, तो बहुत जल्द मैं इसी चैनल पर एक नया वीडियो अपडेट करूँगा, मैं अपलोड करूँगा, जिसमें आप लोग को पता चलेगा कि आखिरकार कैसे भूकंप आते हैं, आखिरकार क्या प्रोसेस रहा होगा। तो वो आप लोगों को पता चल जाएगा। फिलहाल मैं आप लोग बता दूं कि वही सब टेक्टोनिक प्लेटें हैं जो टकराने से, इधर उधर होने से भूकंप भी आती है, और पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं। फिर क्या हुआ, ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट में भी बदलाव होने का भी यही रीज़न रहा। आपस में प्लेटें टकराई, अपनी गति चेंज किया, और जो आज बहुत सारे देख रहे हैं कॉन्टिनेंट, वो सारे के सारे इन्हीं पेंजिया कॉन्टिनेंट से टूट करके बना है। आज आज बहुत सारे प्लेटेड देखते हैं हम लोग, ओशियंस देखते हैं, कॉन्टिनेंट देखते हैं। लेकिन जैसे ही पेंजिया टूटा था, तो सबसे पहले वो 2 प्रमुख भागों में टूटा, 2 बड़े बड़े खंडों में बटा, जिसका एक का नाम पड़ा आपका लॉरेशिया, दूसरा का नाम पड़ा गोंडवाना, है ना। आप लोग को याद रखना है, पूछेगा क्वेश्चन कि गोंडवाना और लॉरेशिया, है ना, तो किसका पार्ट है। तो कभी ये पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। मैं आप लोग बता दूं कि अभी फ़िलहाल में हम लोग है जो लगभग मोर देन, अभी हम लोग लोरेशिया यानी अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारा जो इंडिया है ना, ए वाला देखिए, ए पार्ट है इंडिया, वो अभी हमारा लोरेशिया का पार्ट है, यानी एशिया का पार्ट है। लेकिन उसमें पहले जब यह हमारा ये सुपर कॉन्टिनेंट टूटा था, तो कभी ये गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था। आखिरकार कैसे पता चलता है कि हम लोग गोंडवाना लैंड का भाग हुआ है, तो बहुत सारे तथ्य हैं। और आखिरकार कैसे भारत है जो अभी लॉरेशिया का भाग है, तो हम लोग इसी चैनल पर डिटेल डिस्कशन के साथ कि भारत का निर्माण कैसे हुआ, इसमें हमने वीडियो बना दी है, जाकर के आप लोग उसको देख सकते हैं। तो आते हैं हम लोग मुद्दे पर। आखिरकार ये पेंजिया कॉन्टिनेंट 2 बड़े मतलब खंडों में बटा, जिसका नाम लॉरेशिया और गोंडवाना पड़ा। और बाद में फिर धीरे धीरे इसी में मतलब बदलाव आते चला गया, और बदलाव के बाद धीरे धीरे इसमें बहुत कुछ चेंजिंग आया, और उसके बाद धीरे धीरे जस्ट कुछ इसका इमेजिनेशन हुआ, और ऐसे फिगर का बनना तय हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद लगभग 125 मिलियन साल पहले वो भारत है, मतलब विश्व के कई हिस्से बनना शुरू हो गए, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये है जो आपका एशिया और यूरोप का कुछ भाग है। ये आपका देखिए साउथर्न अमेरिका है ना, ये नॉर्थर्न अमेरिका है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ये आपका देख पा रहे हैं तो आपका वो इंडिया है ना। बहुत सारे पार्ट बनना शुरू हुआ, जो कहीं ना कहीं एक बड़े विश्व के फॉर्मेशन का एक तरीका था। बाद में फिर कुछ परिस्थितियाँ और बदली, है ना। लगभग भारत के बहुत सारे जो हिस्से दिखाई देने लगे, विश्व के बहुत सारे मतलब परिस्थितियाँ बदली, बहुत सारे हिस्से हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में दिखाई देने लगा। और फाइनली कुछ समय के बाद हमारे पास कुछ ऐसा परिस्थितियाँ और ऐसी फीचर
देखने को मिला, समझने को मिला, जानने को मिला कि भारत के मतलब पूरा विश्व के कई कॉन्टिनेंट हमारे समक्ष आए हैं, जिसमें आपका अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है ना, ये 7। और ये तो बात रहा कि आपका कॉन्टिनेंट का। वैसे ही जब ये आप देख पा रहे होंगे तो ये हम लोग इस ओशियन का बहुत सारे नाम दे दिए हैं कि ये है इंडियन ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, वगैरह वगैरह। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब पेंजिया ओनली एक सुपर कॉन्टिनेंट था, तो उसी समय मतलब पूरा ओशियन भी एक ही मतलब ओशियन था, जिसका नाम था पैंथालासा। बाद में पैंथालासा याद रखना, बाद में मतलब नाम है पैंथालासा। बाद में जब इसमें भी बदलाव हुआ, बहुत सारे विश्व के मतलब खंड इधर उधर बटे, तो मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का मतलब प्रचलन हुआ, और इसका नाम बहुत सारे टर्मों पर इसका अन्य नाम पड़ गया, जो आज हम लोग जानते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन 5 प्रकार के हैं, उसका भी जवाब, उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। एक बात मैं और यहाँ पर मेंशन करना चाह दे रहा हूँ कि आज अभी जो हम लोग आज देख पा रहे हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पीक जो आपका है हिमालय का माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत जहाँ पर है, वो बहुत समय पहले वह नहीं हुआ करता था। वहाँ पर एक तेथिस सागर नाम का सागर हुआ करता था, जो मतलब गोंडवाना लैंड से आते हुए बड़े से खंड को टकराने से एक बड़े हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और आज तेथिस सागर का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हुआ। परिस्थितियाँ बदली, सब कुछ वहाँ से गायब होते चला गया, और आज इतना सुंदर हमारा भारत और विश्व के प्रमुख कॉन्टिनेंट हमें दिखाई पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा कि आखिरकार कैसे विश्व के बड़े बड़े खंडों का निर्माण हुआ, कैसे बहुत सारे हिमखंड का निर्माण हुआ, कैसे बहुत वाटर बॉडीज़ का निर्माण हुआ। तो हमें खुशी होगी, मैं फिर से बता दूं कि कभी पेंजिया नाम का एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, वैसे ही पैंथालासा नाम का बहुत बड़ा ओशन हुआ करता था। बाद में पेंजिया में दरारें हुई, बहुत सारे खंड टूटे। पहला टूटा जो 2 भागों में, लॉरेशिया गोंडवाना के नाम से। हमारा भारत भी गोंडवाना का भी पार्ट है, जो धीरे धीरे खिसक खिसक करके आकर के लॉरेशिया का पार्ट बना, और उसके तत्पश्चात उसी के जस्ट नॉर्थ में बड़े हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ टकराने के वजह से। और बाद में फिर पुनः बहुत सारे विश्व के मतलब कॉन्टिनेंट उभर करके आए हैं, साथ में बहुत सारे ओशन भी उभर करके आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपसे कि इसके माध्यम से आपको तमाम प्रकार की जानकारी मिला होगा और आप क्लियर हो गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कौन सा पोर्शन समझ में नहीं आया। हम फिर से कभी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें और जुड़े रहें हमारे इस चैनल पे। मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।